अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुरबानो खान और आप देख रहे हैं हिजाब गर्ल्स इंडियन मुस्लिम। दोस्तों याद रहे इस चैनल को शेयर किए बिना नहीं जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ कितने बेहतरीन अंदाज में बनाई है और इन सब की निशानियाँ अल्लाह ताला ने कुरान जैसी मुकद्दस किताब में रखी है ताकि दुनिया के लोग इस पे फ़ायदा कर उस पे पढ़े और इसका अमल कर सके, इस पे फ़ायदा उठा सके। करीब अल्लाह ताला ने कितनी सारी निशानियाँ कुरान मजीद में रखी है। जब हम इस कुरान को तफसील से पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाता है कि ये लोग कुरान पाक पे गौर नहीं करते, इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ रखी है। तो आइए दोस्तों गौर करते हैं कि ये चींटियाँ जो है जमीन पे चलते चलते एक दूसरी की चींटियों को मुंह लगा के क्या करती है, आपस में क्या बातें करती है। और मजीद ये कि इन्हें बारिश आने से पहले ही कैसे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। बदलते मौसम का इन्हें सबसे पहले पता चल जाता है। दोस्तों गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला ने इन चींटियों को कैसी सलाहियतों से नवाजा है कि आने वाले मौसम के बारे में इनको सबसे पहले पता चल जाता है। आज जो साइंसदान बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा पता कर रहे हैं, हमारे कुरान जैसी मुकद्दस किताब में इन सब का जिक्र 1400 साल पहले ही लिख दिया गया है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। अगर उस पे हम गौर करें तो यकीन मानिए उस पे बहुत सारी निशानियाँ रखी है और हर चीज़ को अपने अपने मकसद से पैदा किया है। कुरान मजीद की सूरह नमल की आयत नंबर 18 में यूँ इरशाद होता है कि अगर हम गौर से सुने और पढ़े तो हमें समझ में आए। यहाँ तक कि वो चींटियों के वादी में आए तो एक चींटी ने कहा कि ए चींटियों तुम अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कई सुलेमान और उसके लश्कर आ गए तो आपको कुचल देंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की इन बातों को सुनकर मुस्कुराए और आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्करों को ठहरने का हुक्म दिया और यहाँ तक कि सारी चींटियाँ अपने घरों में दाखिल हो गई। दोस्तों अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर जानवर से, हर बेजुबान जानवर से बात करने की और उनकी बात समझने की कुव्वत अता फरमाई थी। और जो बात कुरान मजीद में 1400 साल पहले बताई दी गई है, आज मुख्तलिफ किस्म से आज के साइंसदान इस पे रिसर्च करके इस बात को साबित करने पे तुले हैं कि चींटियाँ एक जबरदस्त सामाजिक सिस्टम में रहती है और इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से बात करती है कि अक्ल दंग रह जाए हमारी इंसानों की भी। साइंसदानों ने पता किया तो देखा कि चींटियाँ आपस में बात नहीं करती बल्कि मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी केमिकल का यूज करती है। अपने मुंह से छोटे छोटे केमिकल निकालती है और सामने वाली चींटी के मुंह को चिपका देती है। इससे इस बात को दूसरी चींटी को समझ में आ जाता है और दूसरी चींटी उसकी बात को समझ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा चींटियों के झुंड में अक्सर चींटियाँ चलते चलते एक दूसरे के सामने आकर रुक जाती है और एक दूसरे के बात करने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाती है। ये वही प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो आपस में बात करती है। और साइंसदानों ने ये भी पता किया कि चींटियाँ नहीं सिर्फ बात कर सकती है बल्कि एक जबरदस्त सिस्टमेटिक तरीके से अपनी जिंदगी भी गुजारती है। इसके अलावा एक मामूली सी चींटी अपने वजन के अलावा 20 गुना ज्यादा भी वजन उठाने की ताकत रखती है और उनमें से बाज की इतनी ताकत है कि वो 100 गुना ज्यादा भी वजन उठा सकती है। बारिश के मौसम में अक्सर आपने ये देखा होगा कि चींटियाँ अपने इर्द गिर्द मिट्टी के ढेर लगाना शुरू कर देती है ताकि बारिश का पानी उनके घरों में ना आ पहुँचे। और वो आने वाली बारिश का अंदाजा भी इस तरह से लगा लेती है क्योंकि उनके अंदर एक कुदरती तौर से अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा का तनाव नाजुक हो जाता है तो चींटियों में मौजूद इस सेंसर उसको महसूस करने लगता है और चींटियों के दिमाग को बारिश आने के मुताबिक पैगाम पहुंचाता है। और इस तरह से बारिश आने के पहले ही हर चींटी आप देखते होंगे खाने पीने का इंतजाम अपने घरों में कर देती है। मेरे दोस्तों उन लोग जरा सोचे कि जो लोग अल्लाह की किताब कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते और इस पे गौर और फिक्र नहीं करते। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कुरान को तफसील से पढ़िए। अल्लाह ताला ने कुरान जैसी मुकद्दस किताब में बहुत सारी निशानियाँ रखी है हम मुसलमानों के लिए, हम ईमान वालों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। मिलते हैं